वाणी महात्मा शेख फरीद साहब जी की। फरीद चार गवाया हांड के, चार गवाया सांब, लेखा रब मंगेसी, तू आयो कहे काम। फरीद चार कमाया हांड के, चार गवायो सांब, लेखा रब मंगेसी, तू आयो कहे काम। यह कलाम या वाणी एक कामिल फकीर की है जो शेख फरीद साहब या बाबा फरीद के नाम से मशहूर हैं। कहते हैं कि आज से करीब 800 साल पहले 1172 ईस्वी में मुल्तान के पास एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर आपका जन्म हुआ। आप जानते हैं कि ये इलाका इस वक्त पाकिस्तान में है। इनके लिए कहते हैं कि इनके सारे कुटुंब के आदमी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आपकी माता भी बहुत ही उत्तम विचारों वाली स्त्री थी और बच्चे के अंदर शुरू से ही इसने खुदा, भगवंत और रब के लिए प्यार पैदा करने की शुरुआत की। हम जानते हैं कि मुसलमानों में नमाज पढ़ने का रिवाज है। इसने बच्चे में नमाज पढ़ने की आदत बचपन से ही डालने की कोशिश की और उसका एक तरीका निकाला। जब भी ये नमाज पढ़ी जाती है तो कोई चादर, चटाई, दरी, जिसको ये लोग मुसल्ला कहते हैं, उसको बिछा कर उसके ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। तो इनकी माताजी क्या करती थी कि इनके मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की पुड़िया रख देती थी और बच्चे को कहती थी कि जो खुदा की नमाज पढ़ता है, खुदा ताला उसको शक्कर देता है। बच्चे के अंदर शौक हुआ, नमाज पढ़ता, मुसल्ले को उठाता, नीचे शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। मन में क्या ख्याल था कि खुदा ही देता है, रखती उनकी मां थी। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो मकतब में जाने लगा, स्कूल में जाने लगा, गांव से निकल करके मुल्तान शहर में पढ़ने जाने लगा। इन्होंने अपने साथियों से बात की और मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ, खुदा राजी होकर के मेरे को शक्कर की पुड़िया देता है। एक दिन इनके कुछ साथी इनके साथ चल पड़े और इनके घर के सहन के अंदर, कंपाउंड के अंदर उन्होंने भी चादर बिछा ली और नमाज के अंदर खड़े हो गए। इत्फाक से आपकी माताजी वहां से निकली। उसने जब ये दृश्य देखा तो दंग रह गई। उनके अंदर से एक हूक निकली, एक सोज भरी पुकार निकली कि खुदा, अब ये तो सब लड़कों को ले आया है, मैंने सिर्फ इसके मुसल्ले के नीचे, इसके चटाई के नीचे पुड़िया रखी है
अगर इन बच्चों को शक्कर की पुड़ी नहीं मिली तो हमेश के लिए रब के अंदर, खुदा के अंदर, तेरे अंदर इनका विश्वास नहीं रहेगा। तू रहमान है, तू कृपाल है, अब मेरी बिरद रख, इनके ऊपर भी दया कर, ताकि ये बच्चे भी तेरे बने रहें, तेरे अंदर विश्वास रखें। जब बच्चे नमाज से फारिग हुए तो हर एक को अपने चटाई के नीचे शक्कर की पुड़िया मिली। इस इंसिडेंट के कारण शेख फरीद को शेख फरीद गंज शक्कर भी कहते हैं। गंज का अर्थ है खजाना, चीनी का खजाना, लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है। शेख फरीद ने अपने कलाम में उस नाम को, उस कलमे को, उस अमृत को शक्कर करके बयान किया है। फरीदा शक्कर खंड निवाद, गुड़ माखियों माझा दूध, उन्होंने नाम को शक्कर कहा है और उस नाम के भी ये भंडारी थे, इस नाम के भी बड़े ये खजांची थे। जब आगे बढ़े तो उन दिनों में जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा आज के स्कूलों में जो दी जाती है उससे न्यारी थी। ये बाहर की पढ़ाई और विद्या के ऊपर इतना जोर नहीं था, बाहर के विद्या के साथ धार्मिक विद्या भी दी जाती थी और बड़े अच्छे ऊंचे किताब संतों महात्माओं के, फकीरों के लिखे उस जमाने के अंदर हाथ से किताबें लिखी जाती थी, वे भी बच्चों को पढ़ाए जाते थे और बच्चों के अंदर बचपन में ही धर्म का संस्कार डाला जाता था, खुदा के लिए आस्था और प्यार का बीज डाला जाता था। अब ये जो महात्मा होने वाले होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो भी होनहार होते हैं, इनकी उस तरफ से विद्या से तो रुचि हटती गई और मजहब के तरफ, धर्म के तरफ इनकी रुचि बढ़ती गई। और शौक क्या नहीं करता है, आपको जहां जहां पता लगता कि कोई दुर्लभ पुस्तक है, धर्मी ग्रंथ है, इनके मजहबी किताब हैं, वहां से ये मांग करके, बड़ी मिन्नतें करके पढ़ने के लिए ले आता। पढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, आखिर एक नुक्ते पर आ गए, एक नतीजे पर पहुंच गए कि ये जो इंसान का कालिब है, ये जो मनुष्य देह है, सिर्फ उस खुदा के लिए, उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिली है और उसके अलावा बाकी जितने धंधे हैं ये सब फंसाने वाले। इसलिए मन देना है, रूह देनी है तो उस खुदावंद को, संसार को नहीं देनी। इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए। अब आगे का सिलसिला शुरू हुआ कि रब से वसाल कैसे हो, परमात्मा से मिलाप कैसे हो। इसके लिए कोई साधु, महात्मा, योगी, दरवेश चाहिए। अब पूरी कसौटी नहीं थी, आपने खोज की और प्रारंभ के अंदर आपको ऐसे साधु मिले जिसको हम हिंदी के अंदर प्राणायाम कहते हैं, प्राणों की क्रिया, जो आम तौर पे मशहूर हिंदुस्तान के जो योग हैं, स्वरत शब्द के योग को छोड़ करके, संतों के मार्ग को छोड़ करके, बाकी सब के अंदर ये साधन ही प्रधान है और इसको मुसलमान फकीर भी करते हैं और वे इनको हस्बे दम कहते हैं। क्या दम
प्राणों का कंट्रोल करना। अब इनको जितने फकीर और दरवेश मिले, योगी मिले, सब हस्बे दम वाले, प्राणायाम के साधन करने वाले। और ये लोग जंगलों में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं और बड़े तन को कष्ट देते हैं, बड़ी तपस्याएं करते हैं। और शेख फरीद ने जो तपस्या की है, जो रियाजत की है, जब कोई प्यारा गुरु का, खुदा का मुतलाशी इनके उन दोहों को पढ़ेगा, इनके इतिहासों को पढ़ेगा, तो कितना भी कठोर दिल हो, कितना भी पत्थर दिल हो, बेअख्तियार उसके आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। हमने इतिहास में पढ़ा है कि गौतम बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ के नाम से था, उसने बड़े कष्ट देखे, कष्ट उठाए, बड़ी प्रचंड उन्होंने तपस्या की। लेकिन शेख फरीद की जो रियाजत और तपस्या की अवस्था है और जो उसके अंतर्गत इसने कष्ट उठाए हैं, वह बहुत ऊंचे दर्जे की है। इनके लिए कहा जाता है कि पहले जंगल में रह करके ये वहां जंगली फल फूल खाते थे, कंदमूल खाते थे, लेकिन फिर इन्होंने रोजे रखने शुरू किए, फाके रखने शुरू किए। 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन ये बिल्कुल खाते नहीं थे। दिन और रात, रात और दिन, इनका एक ही काम बना कि रियाजत करना, तपस्या करनी, योग अभ्यास करना, हस्बे दम का अभ्यास करना। जो कुछ इसको अपने वक़्त के, उस वक़्त के दरवेश ने, योगी ने, साधु ने दिया। और ये रियाजत थी इनकी कि दिन भर तो अभ्यास करना और रात को इन्होंने पास में एक मस्जिद थी, उसके मुल्ला को कह दिया था कि एक लंबी रस्सी से मेरे पांव को बांध दो। और एक कुआं खाली था, उसमें पानी नहीं था, उस कुएं के ऊपर पेड़ था, मेरे को उल्टा कुएं के अंदर लटका दो और रस्सी का दूसरा हिस्सा पैर के साथ बांध दो और सारी रात उल्टे लटक करके कुएं के अंदर ये प्राणायाम करते थे, साधना करते थे। नतीजा क्या निकला कि आपकी काया क्षीण हो गई, आप कमजोर और बहुत कमजोर और इतने निर्बल हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, काम काज करना मुश्किल हो गया, यहां तक कि बैठना भी मुश्किल हो गया। और ये हालत आपकी रही। आपके कलाम से पता चलता है कि आप एक मुर्दा सा बन गए, एक जैसे मृतक शरीर होता है। डॉक्टर जब देखता है कि अब ये जाने वाला है तो वो आदमी कोलैप्स करता है। इस कोलैप्स कंडीशन के अंदर आप पड़ गए। मतलब ये कि इनकी ये हालत थी कि पैर को हिलाए तो हिला नहीं सके, हाथ को हिलाए तो हाथ को हिला नहीं सके। अब ये जो जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, इन्होंने समझा एक मुर्दा पड़ा है। वो कौवा आकर के इनके शरीर पर चोंच मारता है और नोच करके इनका मांस खाता है। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कौवे को कोई हाथ दिखा करके, पैर को हिला करके भगा सके, हटा सके। और धीरे धीरे वो कौवे इनके शरीर से मांस खा करके इसके शरीर को खत्म करने लगे।
और जब आप ये हालत देख रहे थे तो कौए को क्या कहते हैं? कागा करंग कंढोलिया, कागा करंग ढंढोलिया। करंग पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है शरीर। ए कौआ, तूने मेरे शरीर को ढूंढ लिया है और क्या किया है? सगला खायो मांस। इस शरीर में पहले ही कुछ नहीं था, एक हड्डियों का पिंजरा था, थोड़ा सा इसमें मांस था, तुमने वो भी सारा खा लिया है। सगला खाया मांस। लेकिन उस कौए को क्या बेनती करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? ये दो नैना मत छुइयो, ये मेहरबानी कर, ए कौआ ये कृपा कर कि इन आंखों को मत छेड़। क्यों? फिर देखन की आस, इन आंखों में आशा है और वह मुर्शिद के, वह रब के दीदार की आशा है। इसलिए सारे शरीर को खाओ, मेरे को चिंता नहीं। उसके साथ में कौए को एक अरदास और करते हैं कि ए कौआ मेरी एक बात और भी सुन ले कि मेरा दिल है, मेरा जिगर है, उस टुकड़े के अंदर भी चोंच नहीं मारना। क्यों? कि उसके अंदर मेरा शव, ये पंजाबी शब्द है, आप शव शब्द को काम में लेते हैं, इसके अंदर मेरा शव रहता है, मेरा खुदा, मेरा प्रीतम रहता है। ये थी आपकी हालत। आपके अंदर इतने होते हुए भी एक ही कसक थी, एक ही तड़प थी कि खुदा का दीदार हो। इसलिए अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, बिरहा 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 आखिए, बिरहा तू सुल्तान। सुल्तान शब्द का अर्थ है बादशाह। कहते हैं वो खुदाबंदी एक बादशाह है, सब बादशाह उसने बनाए हैं, लेकिन दूसरा बादशाह कौन है? बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। क्यों? कि उस सुल्तान से मिलाने वाला ये सुल्तान है, ये सुल्तान साधन है। सिमरन को मुसलमान फकीर सुल्तान अल अज़कार कहते हैं। क्या सारे सिमरनों का सुल्तान, श्रोमणी जिसको हम कहते हैं सबसे श्रोमणी साधन जो उस खुदा से मिलाने वाला है, बिरहा बिरहा आखिए। जब उसके लिए अंदर में कसक उठती है, अग्नि उठती है, जिगर फटता है, वो मिलता है। फिर क्या फैसला देते हैं? जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। कहते हैं जिस हृदय के अंदर दुनिया का प्यार भरा हुआ है, वो शमशान भूमि है, मरघट है, इंसान नहीं है, इंसान का दिल नहीं है। इंसान किसको कहते हैं? जा तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। ऐसे इंसान जो शब्द है, ये फारसी शब्द है और इसका अर्थ है कि जो उन्स करे, और उन्स का अर्थ है जो प्यार करे, और प्यार करे जिसने इसको पैदा किया है, जिसने सबको पैदा किया। इसका नाम बंदा है। ये दुनिया की बंदगी कर रहा है, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है उस मालिक को, खुदाबंद की ये बंदगी नहीं करता। न ये इंसान है, न ये बंदा है। इसलिए आपने जब इतनी कठोर रियाजतें की तो ऐसे फकीरों के अंदर बड़ी मेंटल पावर्स डेवलप हो जाती है। रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, करामतें, कई इनके अंदर ताकतें आ जाती है। आखिर इस नतीजे पर पहुंच गए
कि इससे कुछ मेरे को खास चीज मिलने वाली नहीं। गौतम बुद्ध ने नाना प्रकार के हठ योग किए, फिर आगे होकर के उपदेश किया कि शरीर से पिघलाने से कुछ नहीं मिलेगा। गया के वृक्ष के नीचे बैठ करके आंख मूंद करके उन्होंने अभ्यास किया, अंदर में रोशनी देखी, ज्ञान मिला। ही बिकेम इनलाइटेंड। उसके बाद उसको हम कहते हैं बुद्ध भगवान। ज्ञान का भंडार, रोशनी का भंडार, रोशन मीनार। जब उन्होंने सब ये बाहर के साधन छोड़े, शेख फरीद इस नतीजे के ऊपर पहुंचा, मुर्शिद चाहिए, कलमा चाहिए, कलमा जो अंदर गूंज रहा है, और उस कलमे का वेदी और कलमे का रूप, नाम और नामी, इसकी जरूरत है। और इस खोज में आप निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते कहते हैं कि आपने सुना कि अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक कमाल के फकीर रहते हैं, कमाल के दरवेश रहते हैं। आए, अजमेर पहुंचे तो उस वक्त चिश्ती साहब के रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो एक पेड़ का सहारा लेकर के आंख मूंद करके इबादत में बैठे थे। शेख फरीद पहुंचा, उन्होंने देखा ये फकीर अपने मस्ती के अंदर मस्त है, लेकिन इनके ऊपर जो पेड़ है जिसका सहारा लेकर के ये बैठे हैं वह तो बिल्कुल सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। मैं अर्ज करता हूं कि ये जितने कठोर साधन करने से मन के अंदर एक किस्म का सूक्ष्म अहंकार जरूर आता है। मन में एक शंका पैदा हो गई कि ये कैसा फकीर जिस पेड़ का सहारा लिया हुआ है वो सूखा पड़ा है, ये मेरे को क्या हरा करेगा, मेरे को क्या देगा। अपनी रिद्धि सिद्धि शक्ति की जो पुरानी आदत थी उससे उसने उस पेड़ को खड़ा कर दिया। चिश्ती साहब ने आंख उठा करके उसको सुखा दिया, और आपने इतिहास कहता है कि एक बार फिर उसको खड़ा किया और चिश्ती साहब ने उसको सुखा दिया और आवाज दे करके बुलाया, इधर आओ, बैठ जाओ। मैं जानता हूं तुम किस काम के लिए यहां आए हो, लेकिन मेरे को साथ में अफसोस भी है कि तेरे को चीज खरीद करने की अकल नहीं है। तुमने, खुदा ने इस पेड़ को सुखा करके रखा है, तू खुदा से बड़ा बन करके इसको हरा करने की कोशिश करता है। ये उस खुदा के दरबार की बेअदबी है, और इसलिए जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए तू आया है तेरा पूरा नहीं होगा। आप समझ गए। इतिहास कहता है कि इन्होंने बहुत रोया, बहुत पांव पकड़े, ख्वाजा साहब को बड़े मिन्नत की और तरले किए। कहता है नहीं, ये बेअदबी माफ नहीं होगी, तेरे को मिलने वाला है और बहुत मिलने वाला है, और तू बांटने वाला भी है, लेकिन इस वक्त नहीं दूंगा। मेरे सामने उस दरबार की, उस दरगाह की बेअदबी हुई है। देगा, मेरा शागिर्द देगा, मेरा शिष्य देगा, और वो दिल्ली में रहता है। उसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके पास जाओ, वो देगा। मजबूरन वहां जाना पड़ा, और बख्तियार काकी ने शेख फरीद के कई इम्तिहान लिए, क्योंकि अभी बर्तन ऐसा पक्का संत मत के दृष्टि से नहीं था। और फिर आपने उनके ऊपर रहमत कर दी, उनको अंदर का भेद, कलमे का भेद दे दिया। बर्तन तैयार था, दीपक भी था, तेल भी था, बाती भी थी, और जलाने की देर थी। नहीं तो दीपक को खरीद करके लाओ, फिर तेल को लाओ और बत्ती बनाओ, समय लगता है।
ये सब करके आए थे। आपके अंदर वो कलमे की गुंजार फूट पड़ी, आपके अंदर वो दीपक जो अंदर का दीपक है वो जलने लगा, आपके रोम रोम से मुर्शिद का आभार निकलने लगा। इतिहास कहता है कि आपने मुर्शिद की खूब बाहर से सेवा की है, और इनको तो तपस्या का, रियाजत का बैकग्राउंड था, सारी रात जाग करके अब कलमे के अंदर तलीन रहते थे, कलमे का रूप होने लगे। और इतिहास कहता है कि आपके मुर्शिद ने अपने चोले छोड़ने के वक्त आपको दहली के अंदर अपना काम दिया। इन फकीरों का इतिहास साफ सुथरा नहीं है, ये इतिहास इनका धुंधला सा होता है। उस वक्त का दिल्ली का जो मुसलमान बादशाह था, इतिहास कहता है कि उन्होंने अपनी लड़की इनको शादी में दी। ये गुरु गद्दी पर बैठे उससे पहले की बात है, लेकिन उस लड़की के ऊपर भी इनका इतना प्रभाव पड़ा कि वो फकीर तन हो गई। बादशाह को ये पसंद नहीं था, वो बार बार इनको माल असबाब भेजे। लड़की ने आगे होकर के शेख फरीद के चरणों में निम्रता सहित बेनती की कि हजरत, ये दरबार है और ये राजनीति की जगह है, कृपा करके यहां से चलो। और वहां से आप चल पड़े, अपनी जगह पर किसी कमाई वाले फकीर को बिठा गए और आप चले गए वापस मुल्तान के तरफ, और एक छोटा सा डेरा बनाया जो पाक पटन के नाम से प्रसिद्ध है। पाक पटन के अंदर आज भी आपके डेरे के चिन्ह मौजूद हैं। क्या आपकी समाधि है, आपके कुछ वस्त्र हैं, कुछ हस्तलिखित किताबें हैं, और एक अजीब और चीज रखी हुई है कि गोलाकार रोटी जैसी एक चीज है, लेकिन वो लकड़ी की बनी हुई रोटी है। कहते हैं कि जब ये फाके निकालता था, उस वक्त इनको जब भूख तंग करती थी तो ये लकड़ी की रोटी चूसा करता था, और चूस करके फिर उसको कपड़े में बांध करके पेट के साथ बांध देता था। आसपास के गांव के लोग आते कि कोई फकीर बैठा है, कोई दरवेश बैठा है, पूछते कि दरवेश जी कुछ खाया है? तो जवाब देते हाँ खाया है, और जो रोटी बची है वो मैं पेट के साथ बांध दी है। इसको पंजाबी के अंदर लकड़ी को काठ भी कहते हैं, और इस काठ के रोटी का शेख फरीद के कलाम के अंदर कई जगह जिक्र आया है। रोटी मेरी काठ की, लाइन मेरी भूख। कहते हैं मेरे भूख के उतारने के लिए रोटी कौन सी है? काठ की, लकड़ी की रोटी है। इसलिए इस फकीर का जो कलाम है, इसके अंदर एक खास किस्म का वजद है, जोश है, विरह है, प्यार है। मैंने विस्तार से इनके जिंदगी के अंदर जो विरह का अंग है उसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि आज जो दोहे हम सुन रहे हैं, इनके अंदर कोई विरह का दोहा नहीं है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस पहलू को आपके जीवन के साथ ही मैं अर्ज करूं। अब 5-7 दोहे हैं, आप प्रेम प्यार से सुनिए कि हमको क्या उपदेश करते हैं। इसको पढ़ो। फरीद चार कवाया हांड के, चार कवाया सांब, लेखा रब मंगेसी, तू आयो कह काम। अब ये शेख फरीद साहब
इंसान की हालत देख करके अफसोस करते हैं। कहते हैं दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, और ये इंसान एक चक्कर में घूम रहा है। बाहर से भी अगर कोई गोला निकाल दो, कोई चक्कर निकाल दो, और उसमें इंसान घूमना शुरू कर देवे, तो वो घर को नहीं पहुंच सकता, वो मंजिल को नहीं पहुंच सकता। कहते हैं माया ने और मन ने ये चक्कर पैदा किया है, और ये इस चक्कर के अंदर ही सरगर्दान रहता है। दिन के पीछे रात लुटा रहा है, रात के पीछे दिन लुटा रहा है। ये दिन और रात के अंदर 24,000 श्वास खर्च कर रहा है, और दिन ब दिन इसकी आयु घटती जाती है। लोग कहते हैं लड़का बड़ा हो रहा है, साधु कहते हैं तू छोटा हो रहा है। अब तेरी जिंदगी की शाम आ गई है, और शाम के बाद सूर्य अस्त होता है, और फिर अंधेरा आता है। महात्माओं ने इस जिंदगी को दिन कहा है, और मौत को रात कहा है। सूरज चांद कहें समझाई, दिन दिन आयु घटती जाई। कहते हैं बेटा जिस वक्त सूरज निकलता है तो उस वक्त सबक सीख, और जिस वक्त ये अस्त होता है और चांद निकलता है तो कुछ सबक सीख। दिन दिन आयु घटती जाई, तू मौत के नजदीक जा रहा है। हर रोज, हर घड़ी, हर पल में तू मौत के नजदीक जा रहा है। आप 4 का जिक्र कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक पैर 3 घंटे का होता है, और आम तौर पे दिन के 4 पहर कहे गए हैं और रात के 4 पहर गए हैं। कहते हैं 4 गंवाया हंड के। हंड पंजाबी शब्द है जिसका मतलब है दौड़ना, सरगर्दान होना, परेशान होना, अविराम चलना, चलना ही चलना, बैठना नहीं। दिन भर ये चलता है, रात को सपनों के अंदर चलता है, चलता ही रहता है। इसको कोई आराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। कहते हैं इंसान जरा एकांत में बैठ करके सोच कि आज जो कुछ भी तेरी आयु है, उम्र है 30, 40, 50, वो क्या है? एक 50 साल का सपना है। और इसके बाद कितनी है? 10, 20, 30 साल की, वो भी सपना हो जाएगा। और सपने के बाद पल्ले क्या होता है? सपने के बाद पल्ले कुछ नहीं। कहते हैं लेकिन इस सपने के बाद बड़ा भयानक तेरे ऊपर मुसीबत उतरने वाली है। लेखा रब मंगेसी, तू आयो केड़े कम। कहते हैं रब ने खास काम के लिए इंसान का चोला दिया है, और वो कहेगा कि जिस खास काम के लिए मैंने तुमको ये चोला दिया, अपनी शक्ल पर बनाया। यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं, हिंदू पुराण कहते हैं, नर नारायणी देह कहते हैं, मुसलमान फकीर कहते हैं। उन्होंने केवल एक काम के लिए इसको बनाया है। मुद्दतों से, ये सब जूनियों से निकल करके इंसान इसलिए बनाया जाता है कि ये परमात्मा से मिले। ये है काम। वाणी के अंदर आया है चिरन काल ये देह संजरिया मिल। कहते हैं अब देर मत कर, चिरन काल बहुत मुद्दत के बाद ये देह, इतनी सुंदर काया जिसके लिए देवी देवते तरसते हैं, और कर क्या मिल जगदीश मिलन की बरिया। बरिया अवसर, मौका, ये अपॉर्चुनिटी है उस परमात्मा से जगदीश के साथ मिलाप करने के लिए। हम प्रेम से और नियम से सत्संग में आते हैं,
इन दरवेशों का कलाम और इन संतों की वाणी सुनते हैं और पहला पहला उपदेश हमको यही मिलता है। कहते हैं तू इस दुनिया के अंदर क्यों दौड़ रहा है, उसकी शुरुआत तेरे तन से होती है। आज तन नहीं है तो दौड़ धूप बंद, न माता न पिता न पैसा न मकान न कुछ। सबकी जड़ क्या है? ये शरीर है। दौड़ धूप इस शरीर से होती है। ये शरीर को सुखी देखना चाहता है, परिवार को सुखी देखना चाहता है, उसका संबंध भी शरीर से है, क्योंकि मोह की रस्सियां इसके मन के अंदर हैं, बाहर कुछ नहीं है। देखा जाए कि ये जो कुछ भी करता है वो इस शरीर के अंदर बैठ करके ही करता है, लेकिन ये महात्मा हमको ठोकर मारते हैं और कहते हैं कि इस शरीर का जो शुरुआत एक पानी की बूंद है और आखिर क्या है? एक राख की मुट्ठी। तुम्हारे सामने तुम फूल चुनने के लिए जाते हो, उसमें क्योंकि राख लकड़ियां जलती हैं, राख बहुत होती है, लेकिन फूल तो इतने से होते हैं। शरीर की मिट्टी इतनी सी होती है, लकड़ियों के बीच में जलती है, थैला भर जाता है और चीज है, लेकिन होता ये राख के मुट्ठी के बराबर इंसान का शरीर है। इसमें पानी बहुत है, वो गल जाता है। कहते हैं ए इंसान जरा विचार, कईयों के फूल तू परवान करके आया है, कोई तो निकलेगा जो तेरे फूलों को भी परवान करके आएगा। क्या उसके बाद करेगा? उसके बाद मेरी आवाज सुनेगा, उसके बाद मेरी हिदायत के ऊपर चलेगा। कहते हैं अब कर, आज कर, कुछ सोच ए इंसान, कुछ विचार से काम ले। कौन से इस सरगर्दानी के अंदर, परेशानी के अंदर लगे पड़े हो? काया को सुलाते हो, उसके लिए सामान अनंत सुखदाई चाहिए, सजाने के लिए पता नहीं कितने सामान इंसान ने बना दिए। जुबान को तृप्त करने के लिए, कानों के लिए रिकॉर्डों के ढेर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के साज बना दिए इन एक कानों को तृप्त करने के लिए। नाना प्रकार की किताबें बना दी, नाना प्रकार के गीत बना दिए, कान तृप्त नहीं होते। कितना खिलाते जाओ, कितना सुनाते जाओ, कितना दिखाते जाओ। जिसने सारी दुनिया देखी है, मेरे को ऐसे प्यारे मिले हैं, वो कहते हैं हम फिर जाएंगे। ये तृप्त होने का तरीका ही नहीं है। शेख फरीद के जिंदगी के अंदर एक दिल को चुभने वाली बात आती है। एक बार शेख फरीद बाजार से निकला, देखता है कि एक वैश्या का मकान है और उसके चौबारे पर, पहली मंजिल पर, वो वैश्या बेरहमी से अपने नौकरानी को या नौकर को मार रही है। अब ये नीचे खड़ा था, जानते थे कि ये फकीर है। वो कहने लगी बेटी, शेख फरीद कहने लगा बेटी तू इसको क्यों मारती है, इतनी बुरी तरह क्यों मारती है? तो वो कहती है हाथ जोड़ करके जानती थी कि ये फकीर है, कि दरवेश जी इसने बड़ी भारी गलती की है। बेटा क्या गलती की है? कि इसने मेरे आंखों के लिए सुरमा पीसा है और इतना ये बेपरवाह है कि इसने अच्छी तरह नहीं पीसा है, और जितना मैं बारीक चाहती हूं ऐसा बारीक नहीं बनाया है। मैंने आंखों में कजल डाला है, मेरे को खटका है, इसलिए मैं इसकी मरम्मत कर रही हूं, मैं इसको मार रही हूं। उन्होंने बहुत रोका, लेकिन फकीरों की कौन सुनता है। शेख फरीद चला गया। कुछ मुद्दत के बाद जब वहां से निकला तो देखता है कि उनकी जो नौकरानी थी वही सेठानी होकर के बैठी थी। कि तुम्हारी सेठानी कहां गई? कि वो मर गई। तो है कहां? कहते हैं हजरत जहां हर एक जाता है, कब्र में, उसकी कब्र मेरे को चल करके दिखाओ। शेख फरीद ने कहा
नौकरानी उसके साथ चली। अब जब जंगल में गए, इंटीरियर में गए, तो उन्होंने जाकर के देखा कि कब्र ही नहीं है। क्या होता है जंगल में, जानवरों को जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो कब्रों को फोड़ते हैं और उनके अंदर से मुर्दे निकालते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए उन मुर्दों को वो सियार और गीदड़ वगैरह जितने जंगल में होते हैं वो खाते हैं। तो इस वैश्या के लाश को उन्होंने निकाल करके खा लिया है। अब हड्डियों का पिंजर बना हुआ है और शेख फरीद और नौकरानी पास खड़ी है। क्या देखते हैं कि उस वैश्या के आंखों में पंछी आकर के बैठे हैं और किसी चिड़िया ने अपने अंडे दिए हैं उन आंखों के बीच में, जो एक बोन का हड्डियों का फ्रेम था, उसमें वो बच्चे पैदा हुए हैं। ये देख करके शेख फरीद के आंखों में आंसू आ गए और आपने वहां एक कलाम उचारा है और उसके अंदर लिखते हैं, फरीदा कि जिन ये लौण शब्द काम में लेते हैं, आंख को लौण कहते हैं, कहते हैं उन लौणों को मैंने देखा कुछ वक्त पहले और मैंने अब देखा है। और पहले ये वही आंखें थी जो कजल की एक रेखा सहन नहीं कर सकती थी। आज इसके अंदर पंछियों ने आकर के घोंसले किए हैं, पेशाब कर रहे हैं, पाखाना कर रहे हैं, वही तो आंखें हैं। यही इंसान का शरीर है। कहते हैं काम ले ले भाई। कितने बड़े दुनिया के अंदर आलिम फाजिल आए, उनको तो एक किनारे छोड़ो। इन संतों महात्माओं को जिनके कदम कदम पे हम नमस्कार करते हैं, इनकी भी काया नहीं रही। कहते हैं तू कीड़ा है, विचार कर ले, अब तेरे को मौका मिला है और इस माया के चक्कर से छूट जा। आम एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक साधु की किसी बहुत गरीब आदमी ने सेवा की, तो उसने कहा भाई मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। कहते हैं महाराज मैं मुफलस हूं, गरीब हूं, खाने पीने को परेशान हूं, कुछ मेरी मदद कर दो। अब वो भंडारी था, उसने जेब से पारस निकाला, कहा लो ये है पारस पत्थर, ये लोहे को सोना करता है, जितना चाहे सोना बना करके अपनी इस दरदरी को, इसने कंगाली को दूर कर। मैं कहीं काम से जा रहा हूं, 3 महीने के बाद वापस आऊंगा, पारस मेरे को दे देना। वो फकीर चला गया। अब ये मूर्ख को पता नहीं कि ये पत्थर क्या होता है और क्या काम करता है और लोहे को सोना बनाता है। ये तो सुना उसने, गया बाजार में, कहता है साहब लोहा खरीदना है। व्यापारी करता है तेरे जैसा मूर्ख तो शहर में नहीं है। इस वक्त दाम इतने चढ़े हुए हैं, उसको कुछ पता नहीं, दाम इतने चढ़े हुए हैं कि कोई लोहा खरीद करने का। तेरी बाहर से हालत क्या है, अभी कुछ ठहर जा। अगले महीने गया, कहते हैं दाम और बढ़ गए, ठहर जा। तीसरे महीने कहता है अभी ठहर जा। उधर से वो साधु आया, मन में विचारता है इसने तो महल बना लिए होंगे। अब जब आया देखता है वो इनकी फटी हुई झोंपड़ी है, टूटे हुए कपड़े हैं, वो इनकी खस्ता हालत है। पारस लेके चला गया। मतलब क्या, जब ये कीड़ा है, पतंग है, पशु है, ढोने वाला जानवर है, तो ये रोता रहता है, रोता रहता है। भगवंत सबके अंदर है कि भगवंत कुछ मदद करो, मदद करो, जैसे उसने साधु को कहा। और वो मदद कैसा करता है, वो पारस देता है, वो इंसान का शरीर है। और वो 3 महीना क्या है, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50 साल के लिए मिलता है।
और लोहे का भाव पूछना क्या है कि ये दुनिया के दलाली के अंदर जो सिर्फ कोयलों की दलाली है, ये भाव पूछता रह जाता है। मन अति गंदा है, इसको लोहा कहा गया है। नाम जो इंसान के शरीर के अंदर रखा गया है उसको पारस कहा गया है। लेकिन दुनिया के धंधों में ये मन रूपी लोहे को उस पारस के साथ लगाता नहीं, सोना बनाता नहीं। कबीर साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, आद नाम पारस है। कहते हैं एक ही नाम है, एक ही पारस दुनिया में है, और वो नाम है जो तेरे अंदर है। लोहा कौन सा है? मन है मैला लोह। कहते हैं लोह है मन, जिसके अंदर जन्मों जन्मों की मैल है। अगर तू हिम्मत करेगा और इस मन को निकाल करके यहां ला करके जहां पारस है उसके साथ टच करेगा, स्पर्श करेगा, पर सतफी कंचन भया। कहते हैं मन सोना हो जाएगा, मन के अंदर से सब विकार निकल जाएंगे, उसके अंदर भक्ति आ जाएगी। पर सत ही कंचन भया, मिट गई दुबदा मोह। कहते हैं संसार कहां गया? संसार ही भूल गया, दुबदा भी निकल गई। दुबदा कौन सी है? कि ये मेरा है। फिर ये समझता है मेरा राम है, ये मेरा नहीं है। कहते हैं किस वक्त? जब ये मन रूपी लोहा उस पारस को छू लेता है। कहते हैं भाई इसलिए देह मिली है, मेरा काम चिताना है, मेरा काम समझाना है। अगर तेरे समझ में आता है तो भक्ति कर ले, बंदगी कर ले। आयो के काम फरीदा तिन मुख डरावना, जिना बिसारियो नाम इथे दुख गनेरिया, आगे ठहरना था। एक एक लफ्ज, एक एक वचन अनमोल रतन है। कहते हैं फरीद साहब कहते हैं, तिन मुख डरावन्या जिन विसारियो नाम। कहते हैं मैं देखता हूं दुनिया के अंदर सबके चेहरे के अंदर डर है, सबके मुख के अंदर डर है, सबके आंखों में डर है। अब आपको पता है कि हमारे मस्तक में, हमारे चेहरे पर, हमारे आंखों पर क्या चीज होती है। ये होता है सार और निचोड़, जो हमारे मन में होता है, जो हमारे मन के अंदर गुजरता है। उसका आईना कौन सा है? उसका आईना हमारा ये बाहर का शक्ल है, बाहर का मुख है। अंग्रेजी के अंदर भी कहावत है, फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। अगर किसी के मन के हालत की पड़ताल करनी है तो उसको ध्यान से उसके आंखों को देखो, उसके चेहरे को देखो, उसके मस्तक को देखो। आमतौर पे कहा जाता है संत का निरखो आंख और माथा। अगर किसी दरवेश और फकीर और संत को देखना है तो उसके आंख में देखो, उसके माथे में देखो, जहां उस खुदा का नूर झलकता है, जहां से रोम रोम से प्यार निकलता है। उनके आंखों में कोमलता होती है, प्यार होता है, अमृत होता है। ये गूंगे का गुड़ है, बयान हो नहीं सकता। तो इसलिए आप समझाते हैं इंसानों के चेहरे के ऊपर चिंता ही चिंताएं लगी हुई हैं। ये क्या है? मन इच्छाएं पैदा करता है। पिछले इतवार को भी आया था। और इच्छाएं जो पैदा करता है उसके कारण उनकी पूर्ति का शौक इनके मन के अंदर आता है। वो क्या पैदा करती है? आशा कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये तमन्नाएं, ये आशाएं हमारे अंदर खचाखच भरी हुई है। इच्छा होगी, उसके साथ आशा उभर आएगी, आशा के साथ निराशा जुड़ी हुई है। सब तमन्नाएं किसी आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। जो पूरी नहीं होती है वो निराशा का रूप लेती है और निराशा इसके चेहरे के ऊपर टपकती है।
ये एक सूरज है जिससे सूरज से किरणें निकलती हैं। हमारी तमन्ना, हमारी इच्छा का सूरज है जिससे ये चिंता की अनेक किरणें हमारे चेहरे के ऊपर है। चिंता, चिंता और चिंता। कहते हैं कि जो अंदर है वो बाहर निकलता है और इसको यही डर लगा रहता है कि ये जो मेरे पास है वो चला न जाए, सेहत चली न जाए, सेहत में फर्क न आ जाए, पैसे की तंगी न हो जाए, संतान नालायक न हो जाए, लड़की पता नहीं शादी कराई है कि सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। बेअंत इसको दुख है। मकान किराए पे देता है तो भी ये दुखी है, नहीं देता है तो भी दुखी है। खाली पड़ा है, पैसा नहीं आ रहा, किराएदार को बिठाया है, बस एक चिंता का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं कि जिनके मन के अंदर ये हालत है उनके चेहरे पे सुख कहां मिलेगा, शांति कहां मिलेगी। कहते हैं ये सब के सब डरावने मुख हैं। इंसान को सबसे बड़ा डर उस वक्त होता है जब इसका अंत समय आता है और यहां जमदूत कहता है भाई चल। उस वक्त कहता है हाय, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना वक्त लगाया, ये सब इकट्ठा किया और मेरे को कहते हैं कि छोड़ और चल और तेरा कुछ नहीं है। ये तन जिसके अंदर बैठ करके तू कहता है ये मेरा, ये मेरा, इससे ही तो तेरे को निकालने आए हैं, यही तो तेरा मकान खाली कराने आए हैं। ये मकान भी किराए का है, तू टेनेंट है, मालिक नहीं है। मालिक वो है जिसने तेरे को ये शरीर दिया था, रहने के लिए दिया था, तू इसका मालिक बन के बैठा, निकल बाहर। उस वक्त ये भयभीत हो जाता है और आम इंसान की अंत वेले जो हालत होती है, संत उसको जब बयान करते हैं, आपने सत्संग में सुना है, उनके रोंगटे और बाल और रोम खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये है डर जिसके अंदर से ए इंसान तू निकल रहा है। और कारण क्या है? जिन विसारियो नाम। कहते हैं निडर एक नाम है, उस निडर को तूने भुला दिया। वो नाम अंदर है, वो मालिक का रूप है, मालिक की कला है, मालिक की सत्ता है। नाम की व्याख्या कोई ऐसा सत्संग जिसमें नहीं होती। वो प्रकाश का स्रोत है, खुशी और शांति का झरना है, अमृत का कुंड है, किसी तरीके से कह दो। कहते हैं वहां पहुंच करके तेरे डर, तेरे भय और तेरे दुख सब खत्म हो जाएंगे। दुख भूख मिटे तेरा सहसा, दुख भूख मिटे तेरा सहसा, सुख पावे तू सुखमन नाड़ी। सुषमना नाड़ी आंखों के पीछे है, उसमें घंटे की धुन अखंड बज रही है। कहते हैं ऐ साधक, ऐ इंसान, सतगुर की मुर्शिद की तलाश करके, नाम लेकर के, कमाई करके जब यहां आओगे और सुषमना नाड़ी के अंदर प्रवेश करोगे, जिसको मुसलमान फकीर शाह रग कहते हैं। रग का मतलब भी नाड़ी है, और शाह जो नाड़ी उस पर शाह के पास ले जाती है, उस परमात्मा के पास ले जाती है, उसको ही हिंदू फकीर सुषमना नाड़ी कहते हैं, सुखमना नाड़ी कहते हैं। कहते हैं वहां पहुंच करके क्या होगा? दुख भूख मिटे तेरा सहसा। तेरे को ये जो जन्मों जन्मों की भूख लगी है, बाहर की भूख नहीं, जन्मों जन्मों की भूख लगी हुई है, ये मिले वो मिले, खत्म। और सहसा तेरे भरम भी खत्म होंगे कि ये सब धोखे का मुकाम है। अभी ये कहता है जहान झूठा है, लेकिन ज़बानी जमा खर्च है। सुषमना नाड़ी के अंदर जाकर के जहान नीचे रह जाता है, शरीर नीचे रह जाता है, और इसका मन और दिल दोनों मिलकर के कहते हैं कि ये जहान झूठा है, और फिर ये झूठे को पकड़ता भी नहीं। अब ये कहता है झूठे को झूठा, ये झूठा है, लेकिन दिन रात फिर भी पकड़ने में लगा हुआ है। जुबान से कहता है, अनुभव नहीं है। सो इसलिए कहते हैं कि जब तक तेरे को अंदर में नाम नहीं मिलेगा, डर नहीं जाएगा। नाम कहां से मिलेगा? नामी से, जो नाम का वाकिफकार है, जो नाम का रूप है,
और उसके बारे में हम सुनते हैं वो संत है, वो सतगुरु है, वो वक्त का रूहानी शहंशाह है। इस फकीर को कहां से मिला? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब से मिला। गुरु अंगद साहब को कहां से मिला? गुरु नानक देव जी से मिला। कहते हैं वक्त का रूहानी शहंशाह ढूंढ लो, नामी ढूंढ लो। जब गरुड़ ने काकभूषण से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख कौन सा है, कई सवाल उसने पूछे जिसके अंदर एक ये सवाल था, तो काकभूषण जी उत्तर देते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सुख है किसी ऐसे संत का दर्शन और उसके साथ मिलाप और उससे प्रीत। इससे बड़ा कोई संसार में सुख नहीं है। कहते हैं नामी मिल जाए, संत मिल जाए, वो कौन है? परम दाता। कहते हैं वो देना जानता है और किस हिसाब से देता है वो अंदर जाकर के, क्योंकि अंदर ही है वो। बाहर तो तेरे खातर आया है, दुनिया के ताने मैंने सहता है, दुनिया की गर्मी सर्दी सहता है तेरे खातर बेटा। तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का करता है, अपने ऊपर उठाता है, सब तेरे खातर, तेरे वास्ते। कहते हैं उसके शरण में जा, सब डर और भय निकल जाएंगे जब नाम की कमाई करके नाम को पकड़ लोगे। नाम को विसार करके दुखी हो रहे हो, नाम को पकड़ के ही सुखी हो सकते हो। परे तात न मुख डरावना, जिना विसारियो नाम, इथे दुख घनेरिया, आगे ठारना ठाओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवायो जाग, ऊंचे चढ़ के देखिया, तो कर कर एहो आग। इन दरवेशों का कलाम क्या है, इन संतों की वाणी क्या है, इनका अपना अनुभव है। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, जब तक मेरे को मेरा मुर्शिद बख्तियार काकी साहब नहीं मिले थे मैं बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, बयान नहीं हो सकता। मैंने आपके जीवन के बारे में बता दिया। एक जगह अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, श्लोकों में लिखते हैं कि ऐ खुदा ताला, मैंने दुनिया में आकर के कौन सा सुख देखा, मैंने कोई चैन की सांस नहीं ली। मेरे दिल के अंदर से पुकार निकलती है कि ऐ खुदा, जब मैं पैदा हुआ था, माता के गर्भ से निकला था, तो जब मेरे नाभि से नाला अलग होती है, पांव के तलियों से शुरू होती है, और मुर्शिद यही काम करता है जो अंत वेले हमारा होता है। कराता सत्संगी के हाथ से है, करता वो है। और कहते हैं इस पहाड़ की जैसे मैंने चढ़ाई करी, पैरों को हाथों को खाली किया, शरीर को खाली किया, यहां पहुंचे, और यहां पहुंच करके देखना क्या है, ऊंचे चढ़ के देखिया। इसका अर्थ ये है, सुषुम्ना नाड़ी में आना, अंदर उस घंटे की आवाज को सुनना, अंदर मुर्शिद को देखना। मुर्शिद को देख देख करके ये खत्म हो जाता है। इसको अवस्था को गुरु साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, आप छोड़ गुर माह समाओ, वो महा सुंदर है, उसको देख देख करके ये उसमें समा जाता है। मुसलमान फकीर कहते हैं फना फी अल शेख, शेख मुर्शिद को कहते हैं। उसको देख करके, मुर्शिद को देख करके, शेख को देख करके ये फना हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, उसमें मर्ज हो जाता है। ये अपनी हस्ती को खत्म करके ही खुदा को पा सकता है। ये चाहता है मैं भी रहूं, खुदा भी रहे, ये नहीं होगा। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि मैं समझता था मैं सिर्फ दुखी हूं, लेकिन अब मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के नीचे देखता हूं संसार में, घर घर एहो अग। अगर आप यहां से निकल करके किसी गली से निकलेंगे तो दो चार मकान के अंदर आपको आग नजर आएगी।
लेकिन रात के वक्त किसी अजमेर के ही ऊंची पहाड़ी पे चढ़ करके देखो, सारे शहर के अंदर जहां जहां आग जल रही है आपको नजर आएगी, क्योंकि आप ऊंचाई से देख रहे हो। अब ये ऊंचे स्थान पे जा चुके हैं, वहां से देखते हैं कि संसार के सभी जीव दुखी हैं। कोई तो तन मन दुखी, कोई नित उदास, एक एक दुख सबन को। एक्सेप्शन एक बताई, सुखी संत का दास। संत का दास जो ऊंचा चढ़ गया, जो संत के पास गया, संत का उपदेश लिया, संत के उपदेश के ऊपर इन्होंने चल करके खूब नाम की कमाई की और अंदर जा करके उनके चरणों में बैठा और वो बना संत का दास। कहते हैं वो सुखी, संत सुखी, उसका दास सुखी। ये दास उस वक्त बनता है, इस वक्त सत्संगी हम हैं, लेकिन फिर भी हम मन इंद्रियों के दास हैं। यहां ये गुरु का दास बनता है, निर्मल आत्मा ही उसका दास बन सकती है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि मैं सोचता था कि दुनिया में मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, लेकिन जब रहमत का सूरज चमका और मुर्शिद ने कृपा की तो अब ये नजर आया कि मैं दुखों से बच गया। पहाड़ के नीचे क्या होती है, लू और गर्मी और परेशानी। कहते हैं मैं लू गर्मी और परेशानी से बच करके अब ठंडक में बैठा हूं, आराम से हिल स्टेशन पे बैठा हूं। ये लोग नीचे झुलस रहे हैं। सो इसलिए कहते हैं खुश होना है तो बेटा पहाड़ी को तय करो, ऊंचे को आओ और फिर खुशी मिलेगी। फरीता मैं चाने दुख मुझको, दुख सवायो जाग, ऊंचे चढ़ के देखिया, ता कर कर एहो आग। फरीद मन मैं तान कर, तोए तिबे लाहे, आगे मूल ना आवसी, दोजख मंदी आए भाई। आप फरमा रहे हैं कि जब तेरे को मुर्शिद मिल जाए, तेरे को गुरु के घर के अंदर तेरा जन्म हो जाए, तेरे को वो दया करके अंदर का भेद दे दे, इसके बाद जितने 3-4 श्लोक हैं उनका संबंध उनसे है जिनको मुर्शिद भी मिला है, गुरु भी मिला है और कलमा या नाम भी मिला है, ऊंचे चढ़ने का भेद भी मिला है। कहते हैं अब इस काम के अंदर लग जा, फरीदा मन मैदान कर। कहते हैं अब मन जो है वो टेढ़ा है तेरा, इसको समतल कर, इसको सीधा कर। जब मैदान सीधा होगा तब तो खेती होगी, जब मैदान सीधा होगा तो खेल का मैदान बनेगा, जब मैदान सीधा होगा तो उसके ऊपर मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। कहते हैं मैदान को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर से झाड़ियां, उसके अंदर से कांटे, उसके अंदर से जंगली घास वगैरह सब निकालना पड़ता है। ये महात्मा सत्संग के द्वारा हमारे अंदर जो भरमों की काई है वो हमारे अंदर से काटना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। एक काई क्या है, लोक लाज। ये लोक लाज के कारण बहुत सारे लोग हैं कि हम फलाने जात के साधु, इस जात का, हम इतने पढ़े हुए, इतने विद्वान, इतने चतुर, ये महात्मा ऐसा लाभ नहीं उठाते हैं। कहते हैं इस काई को भी काटते हैं। फिर नाना प्रकार की और प्रकार का जंगली घास है, कांटे हैं। चलो तीर्थों में, चलो मूर्तों में, चलो पत्थर में, चलो पानी में, और कोई उनको समझाता है तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो करते आए हैं, हमारे पुरखी जो करते आए हैं, क्या वो सब गलत है? कहते हैं तू अपनी फिक्र कर और अपने मैदान को, रास्ता साफ है, मंजिल साफ है, अब तुम थोड़ी हिम्मत करके मन को सीधा कर ले। टूए टिब्बे डाय। टूए क्या होता है? खड्डा, खाई, डिप्रेशन।
और डिप्रेशन में मैदान को सीधा करने के लिए क्या होता है, मिट्टी को भरना पड़ता है। उसको समतल करने के लिए उस खाई को, उस टिब्बे को भरना पड़ता है। कहते हैं वो क्या है, तेरे अंदर नाना प्रकार की कमियां और कमजोरियां हैं। पहले विषय विकारों की, खाने की कमजोरियां सत्संगियों के अंदर है। खाना किस लिए है कि ये जी सके और स्वस्थ जीवन निकाल सके, और स्वस्थ जीवन निकाल करके भक्ति कर सके। आप देखो तीनों बातें जुड़ी हैं। हम जी रहे हैं और जी रहे हैं सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं। क्या बना है, 5-5, 6-6 दिन की सब्जियों का फैसला हो जाता है, आज ये बनेगा, ये बनेगा। कहते हैं इंसान इसको छोड़, ये क्या है, ये सब खड्डे हैं जो भरने हैं, ये सारे शौक समाप्त करने हैं। अभी सैर तमाशे के अंदर शौक लगे हुए हैं। महात्मा कहते हैं कि तुमने बाहर के सैर तमाशे किए, तुम्हारा मन तृप्त नहीं हुआ, जरा 1-2 साल मेहनत करके अंदर की सैर करके तो देख, कि देखो मन की क्या हालत होती है। लेकिन ये करने को तैयार नहीं। काम तो काम के तरीके से ही बनेगा। कहते हैं खड्डा है तो उसके ऊपर कैसे मकान बनेगा, गुरु बनाना भी चाहे तो कैसे बनेगा। तू हिम्मत कर, ये सारे खड्डे भर दे, ये सारे शौक पिघला दे। हमारे अंदर बेअंत रुचियां हैं, एक रुचि होनी चाहिए। बेअंत शौक है, एक शौक होना चाहिए कि अब हमारे जिंदगी का काम पूरा हो। मुर्शिद मिल गया, इतना सोना, इतना सुंदर, इतना रहमत वाला, अंग संग और इतना नाम फलदायक। अब कहते हैं तन मन का दाव लगा करके बाजी कर ले। ये है डिप्रेशन को भरना। कहते हैं कपट, धोखा, निंदा, चुगली, एक एक से अपने आप को धीरे धीरे ख्याल निकालते जा। ये जरूर है कि ये जो मन की सफाई है वो सही रूप से तब होगी जब हम सिमरन के अंदर लग जाएंगे। लेकिन कुछ थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए हमको नियम से सत्संग में आना पड़ता है। हमको मन को निमर करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। हमको जब दुनिया के अंदर व्यवहार करते हैं तो हमको हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये सब जरूरी है, ये तैयारी है। सफर भी होता है, लेकिन सफर कौन सा है जिसके लिए तैयारी नहीं, वो दुखदाई सफर है। जो सफर के लिए तैयारी सही होती है तो सफर भी सुखदाई होता है। कहते हैं बेटा सफर की तैयारी कर दे, और वो क्या है, टूए टिब्बे लाए। और टिब्बा जो होता है वो ऊंची जमीन होती है। मकान बनाना है, जमीन को समतल करना है, लेवल करना है, तो कहते हैं वो जो ऊपर ऊपर मिट्टी है, जो टिब्बे बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं, उनको गिराना पड़ेगा, तब मकान बनेगा। और वो क्या है, तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की दावाएं, तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की अकड़े, तुम्हारे नाना प्रकार के ये जो अधिकार है, मेरा ये है, मेरी ये है, मेरा वो है, कहते हैं ये सब छोड़ दे। तेरा एक राम है, तेरा एक सतगुरु है, तेरा एक नाम है। भाई सोच, हम अपना तजुर्बा करके अंदर जा करके दे करके तेरे समझा रहे हैं कि तेरा तो केवल गुरु है, नाम है। सो कहते हैं ये जितनी अकड़े हैं, किसी को इल्म की, किसी को हुनर की, किसी को पैसे की, किसको धन की, किसको जोबन की, जरा देखें आईना कितना मैला हो रहा है। हृदय माही आरसी, मुख देखियो नहीं जाए। कहते तू कहता है मैं यहां बैठूं और सतगुरु को देखूं, कैसे देखेगा? तुम्हारे हृदय के आरसी के ऊपर तो मैल लगी हुई है, जिस आरसी के अंदर तू गुरु को देखना। कहते हैं जब दिल की दुविधा जाएगी तब तुम आरसी के अंदर, उस आईने के अंदर सतगुरु को देख सकेगा। मन रूपी आईने के अंदर ही गुरु की का स्वरूप आता है, लेकिन निर्मल आईने के अंदर आता है, साफ आईने के अंदर आता है। सो इसलिए कहते हैं कि सत्संग भी करो प्यार से, नाम की कमाई भी करो, और दोनों अंदर और बाहर से इस सफाई के प्रोसेस को जारी रखो। होते 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 कोई वक्त आएगा कि मैदान सही हो जाएगा
और जब मैदान सही होगा वो कहेगा बनाओ मकान इसके ऊपर, और वो बनेगा एक महल, और वो बनेगा तेरे लिए, और वो बनेगा भक्ति का महल, और वो तेरा अपना, उसको कोई गिराने वाला नहीं, तू उसका मालिक बनेगा। भक्ति तेरी, तू भक्ति का। भगवंत जब तेरा बन गया, कौन तेरे को हाथ, वो नेचुरल है, वो गिरावट से परे है, तू भी गिरावट से परे हो जाएगा। फरेत मन में तान कर टोएट बेला है, आगे मूल ना आवसी दोजख संधि बाए, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीवे, फरीता तेख पराई चौपड़ी ना तरसावे जीव, फरीदा बुरेता भला कर गुस्सा मन ना खंडाए, देही रोग ना लगसी पल्ले सब कुछ पाए, फरीता रात कथूरी वंडिया सुत्या मिले न पावो, जना नैन निरावले निंदड़ावले तिन्ना मिलन को आओ। अब समय के ख्याल से ये तीनों श्लोक हमने एक साथ सुने। पहले श्लोक के अंदर आप फरमा रहे हैं कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, मत देख पढ़ाई चौपड़ी क्यों ललचावे जी। कहते हैं संतोषी बन करके ही अंदर का नाम का धन पा सकते। सच्चा संतोष तो उस वक्त आएगा जब हमको अंदर में नाम का धन मिलेगा, लेकिन बाहर से उसकी देखो तैयारी करवा रहे हैं। कहते हैं तू औरों की तरफ अब देखना बंद कर दे, औरों से तेरा कोई वास्ता नहीं। इंसान मुफ्त में अपने आप को दुखी करता है जब क्या देखता है कि इसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। वास्तव में बाहर से भी अगर दुनिया में खुशहाल होना है तो जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हमारी प्लस पॉइंट्स हैं, उनको ही विचारना चाहिए। हमको मालिक ने कितनी सुंदर आंखें दी है, क्या हम अंधों को नहीं देखते हैं? क्या हमने लूले लंगड़े और अपाहजों को नहीं देखा है? हम कभी हाथों पैरों से काम करते हैं, हम क्यों नहीं शुक्र करते हैं? अगर इस दृष्टि से इंसान देखे तो रात और दिन और दिन और रात शुक्र करेगा। किसी ने कहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि जो तेरे को मालिक ने दिया है उसको तो सोच, और तू तो सोच रहा है उनको जो तेरे पास नहीं है औरों के पास है। कहते हैं ये परमार्थ नहीं है, परमार्थ में अपने तरफ देखना पड़ेगा। और कहते हैं हक हलाल के रोटी के ऊपर संतोष रखना पड़ेगा। शेख फरीद अपने बैलों को लेकर के जंगल में जा रहे थे खेती करने के लिए, तो एक मुल्ला के पास बहुत सारी रोटियां इकट्ठी हो गई, सूख गई मुफ्त की रोटियां। उसने मस्जिद के आगे फेंक दी। बैल आगे आगे, शेख फरीद पीछे पीछे, खुदा के ध्यान में। बैलों ने जाकर के वो रोटियां मुल्ला की फेंकी हुई खाना शुरू की, और शेख फरीद की निगाह पड़ी, वो दौड़ते आए और रोटियों से बैलों को अलग करके हाय मार करके रोने लगे। मुल्ला कहता है कि दरवेश रोते क्यों को? कहते हैं रोने के अलावा और क्या? मुल्ला तेरी मुफ्त की रोटियां और मेरे बैलों ने खा ली है। कहते हैं भाई तूने तो नहीं खाई है। कहते हैं बैल मेरे ये खेती में काम करते हैं,
तेरी मुफ्त की रोटियां इनके पेट में गई हैं, अब ये जी जान लगा करके काम नहीं करेंगे, और जो काम भी करेंगे उसका असर अनाज में आएगा, वो अनाज मेरे पेट में जाएगा। मुल्ला तेरी नजर मोटी है, तेरे आंखों पर पर्दे हैं, मेहनत करके जो फकीर पर्दे उतारते हैं उनको ये समझ आती है, तेरे समझ से परे। कहते हैं पहले तो ऐसा बनना पड़ेगा, फिर कहते हैं फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए। कहते हैं जो तेरे साथ बुरा बर्ताव करता है उससे तू भला कर। कबीर साहब कहते हैं जो तोहे कांटा बोए तोहे बोल तू फूल, तोहे फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। कहते हैं उसने कांटा बोया है, उसको कांटे के बजाय त्रिशूल लगेगा, और तू फूलों के सड़क पर चलेगा। तू दूसरे की तरफ क्यों देखता है? तू अपने पैरों में कांटे क्यों लगाने की कोशिश करता है? सो इसलिए कहते हैं कि कोई गुस्सा करता है तू वहां से हट जा, तू आंखें नीचे करके चल, तू हाथ जोड़ करके चल। और परमार्थी यही सोचता है कि कोई पिछला ऐसा वसूल किया, फिर वो सोचता है कि ये मूर्ख है, मेरे को तो आंखें मिली हैं, मेरे को तो नाम मिला है, मैं तो अंधा नहीं हूं। राजा रंजीत सिंह एक बार खुली दरबार में बैठा था और अचानक एक पत्थर आया और आकर के इनके यहां आंख के पास लगा बड़े जोर से, और खून बहने लगा। संतरी दंग रह गए, इधर उधर दौड़े, बाहर गए तो एक 8-10 साल का लड़का था, उसको पकड़ करके लाए। उसके एक हाथ में तो बोर थे और दूसरे हाथ में वो रोड़े और पत्थर थे। कहेंगे महाराज देखो ये एक बेर का पेड़ है, उसको पत्थर लगा करके बोर तोड़ रहा था और वो पत्थर आपको लगा है, इसने गुस्ताखी की है, अब आपका हुक्म, इसको क्या सजा दी जाए? राजा रंजीत सिंह मुस्कुरा के कहता है दरबारियों से पूछो क्या सजा इनको मिलनी चाहिए। हर एक अपने समझ के अनुसार सजा बता रहा है कि ये इसने किया है, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। सबक सिखाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हर एक ने अपनी राय दी। अब राजा रंजीत सिंह उस लड़के को बुलाता है कि बेटा इधर आ, अब मेरी सजा सुन ले जो मैं तुमको अपने तरफ से देता हूं। उन्होंने एक मोतियों की माला अपने गले से उतारी और लड़के के गले के अंदर डाल दी, उसके सिर पर हाथ रखा। कहता देखो मैं ये माला इसलिए देता हूं कि आगे को पत्थर बोर को नहीं लगाना, बोर को भी दुख होता है, और जब तुम्हारे जेब में पैसे हो, पिता माता दें, तो बाजार से बेर लेकर के खाना। लड़के को रवाना कर दिया। कहते हैं महाराज ये तो हमारे समझ में नहीं आया, ये तो गुस्ताखी और शरारत बढ़ जाएगी। कहने लगे जरा विचारो, जो मैंने किया है उसके ऊपर भी विचार करो। एक पेड़, एक दरख्त, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसको शक्ति नहीं है। जब एक लड़का उसको पत्थर लगाता है, वो लौट करके उसको पत्थर तो नहीं लगाता है, कोई मेवा देता है, फल देता है। मैं इतना बड़ा बादशाह जिसके ऊपर खुदा की और परमात्मा की रहमत है, मैं बोर जैसा भी नहीं हूं, मैं एक दरख्त जैसा भी नहीं हूं कि इसने पत्थर लगाया और मैं कोई बोर देता है उससे ज्यादा अच्छी चीज दूं। मेरे तो समझ में ये आया कि इस वक्त मेरे पास कीमती चीज ये माला है, मैंने उसको दे दी। कहते हैं ये क्या है? बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए। और नतीजा क्या निकलेगा? देही रोग न लग सी। तुम्हारे देह को जो रोग लग रहे हैं वो किस लिए? कर्मों के कारण। ये कर्मों के उतारने का साधन है, ये सफाई की प्रोसेस है। और पल्ले सब कुछ पाए, सब कुछ क्या है? गुरु की खुशी। कहते हैं वो तुम्हारे गुरु किस वक्त खुश होता है? जब ये हाथ जोड़ करके जाओ, अच्छा भाई हम छोटे, हम हारे, दुनिया मखौल करती है, डर गया। गुरु कहता है आ मैं तेरी झोली भरता हूं। कहते पल्ले सब कुछ पाए, बेटा परमार्थ में खुश होकर के जाओगे अगर मेरी शिक्षा पर चलोगे।
तीसरे दोहे के अंदर क्या फरमाते हैं? रात खथूरी वंडिये सुतियां मिले न भाव। कहते हैं ऐ सत्संगी, अब तुम्हारी दिशा बदल गई है। तुम माया की दिशा में चल रहा था, अब तुम गुरु के राह के अंदर आए हो। रात को जागो, अमृत वेले जागो। रात को वो तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा मुर्शिद कस्तूरी की दुकान लगाता है। बड़े बड़े प्रेमी आते हैं और किस भाव से खरीद जाते हैं, ये तो जो उस मंडी में आते हैं, दुकान पर आते हैं, उनको पता होता है। रात खथूरी वंडिये सुतियां मिले न भाव। जो सोए पड़े होते हैं उन बेचारों को तो भाव का भी पता नहीं, खरीदार किस भाव के अंदर खरीद करके खेले। कहते हैं जन्म दर जन्म सोया, कुत्ते बिल्ले के तरह तू सोया, अब तू नाम दिया हुआ सतगुरु का चिताया हुआ इंसान है। अभी भी जानवरों के तरह, पशुओं के तरह सोया पड़ा है। महात्मा चरणदास जी अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, पिछले पैर जाके जपे न गुरमत नाम। कहते हैं गुरु मिला है, नाम मिला है, और ये उठ करके नाम नहीं जपता है, मुंह फाड़े सोवत रहे। कहते हैं सत्संगी है, खराटे मार रहा है, सोया पड़ा है, मुंह फाड़े सोवत रहे, ताको लागे पाप। एक आदमी गांव का कोई गुनाह कर देता है तो कचहरी उसको इतना दोषी नहीं मानती है, लेकिन जब पुलिस वाला कोई गुनाह करता है तो कचहरी कहती है तू तो कानून जानता है, तूने क्यों कानून को तोड़ा है? ये तो गांव में रहता है, ये नहीं जानता है। सत्संगी, तू जानता है कि रात को 3 बजे के बाद अमृत की वर्षा होती है, एकांत होती है, सारे ऋषि मुनि साधु जागते हैं, तू क्यों सोया पड़ा है? तू उस वक्त जाग। और जिना नैन निंद्रावले तना मिलन को आओ। तू कहता है मेरे को गुरु दया करे, मेरे को कुछ देवे, मेरे पास आवे, मेरे को दर्शन दे। कहते हैं नहीं मिलेगा, रात को उठना पड़ेगा। अमृत वेले जो उसका आज्ञा नहीं मानता है, जो उसका हुक्म नहीं मानता है, वो उस मालिक को क्या प्यारा लगेगा। गुरु की आज्ञा एक है कि जिंदगी में नेक और अमृत वेले उठ करके नाम का बन करके नाम की कमाई कर। गुरु की आज्ञा बड़ी सरल है, ये कोई गोरख धंधा नहीं है, लेकिन हमारा मन इसको स्वीकार नहीं करता है। सो शेख फरीद के ये श्लोक हैं, ये दोहे हैं जो आज हमने सुने हैं, बड़े उत्तम और श्रेष्ठ हैं और बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। हम अपने तरफ से मालिक को प्रार्थना करें कि हमारे को बल देवे कि ये जो महात्मा हमारे सामने ये सुंदर शिक्षाओं के सुमन रखते हैं, इनके ऊपर हम चलने के काबिल बने, चलने की कोशिश करें। फरे तारात कचोरी वंडिये सुत्या मिले न भाव, जिन्ना नैन निंद्रावले तिन्ना मिलन को आओ।